सो हेलो, मैं हूं मानस घोषाल और आपका मन का लाइव संपूर्ण में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके थे और जैसा कि आपके कमेंट में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे और इसको करेंगे और उसके बाद जो हमारा जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का जो भी सॉल्यूशन होगा वो भी इससे मैटर करता है, ठीक है। और ये आपको सीख लोगे तो आपको आगे भी जाके भी काम देगा, है ना। तो देखो, बात हो रही है रूट्स के ऊपर ही होगी, ठीक। तो रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा या अल्फा कॉमा बीटा के ऊपर, ठीक है। तो अगेन इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये अपन आइडियल इक्वेशन लेके चलते हैं, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं वो एक अल्फा है, एक बीटा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम, वो क्या होता है? वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ माइनस आ जाता है और इसका मतलब क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, बट अगर अपन ऐसा फॉर्मूला समझ के लिखें तो क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब इक्वल टू सी अपॉन ए। समझ में आ गया? अगर सम ऑफ रूट्स बोले तो ये और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो ये। तो ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, जैसे आपको रूट निकालना तो आ गया, बट अगर आपको रूट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपकी इक्वेशन क्या है वो बताओ, ठीक है, तो आपको वो निकालने आना चाहिए, है ना। और ये आपका बहुत ज़रूरी है, बोर्ड के पर्पज़ से भी ठीक है ना। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे आप लोग, ठीक। तो अब देखो आप लोग इधर, अगर मुझे यहाँ पर क्या मिले, रूट्स मिले, तो मैं इक्वेशन को कैसे डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो देखो अगेन आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की, ठीक है। सपोज दैट आपके पास जो रूट है वो है अल्फ़ा और बीटा। तो हमेशा आपको इस मोड में रखना है अपने आप को। किस मोड में रखना है? मोड मतलब समझते हो, गेमिंग मोड जो होता है। तो इस मोड में रखना है आपको x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि फैक्टराइज करते हो तो दो फैक्टर ही आते हैं, वो इसी तरह से होते हैं। अब उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये, ठीक है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम इंटू एक्स माइनस में प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो आपने बोला से सिंपल हो गया है। तो हमने लास्ट में भी देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब तो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है सी अपॉन ए होता है। अगर मैं उसको यहाँ रखूँ मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है? यही बनेगी। समझ में आ गया? अगर आपको रूट्स की बने तो आपको इसको इस डिज़ाइन में आना चाहिए रखना। इस मोड में रखो और इस मोड को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी? इक्वेशन मिल जाएगी, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि मान लो कि कांस्टेंट में अगर कोई, या कांस्टेंट की जगह पे कोई वैल्यू लिखी हुई है या कोई कांस्टेंट लिखा और उसकी वैल्यू पूछी है, जस्ट लाइक के, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये आपको दे दिया है, अच्छा, इक्वल टू 0। और बोला गया है कि आपके पास एक रूट है, वो क्या है? अल्फ़ा है, और अदर रूट जो है दूसरा वो 1 अपॉन अल्फ़ा है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्या करोगे आप? अगर एक रूट अल्फ़ा दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फ़ा है तो आपको करना है क्या है? आपको लगाना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देना है इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बोलता है कि रूट का प्रोडक्ट करो, और वो क्या होता है? कांस्टेंट डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट। तो आपने बोला सर ये तो सिंपल हो गया।
क्योंकि ये अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, नमस्त हो जाएगी दोनों की, और यहाँ पे के की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए भी ज़रूरत होती है कि अपन को रूट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, और एक किसके लिए ज़रूरत होती है, मैं दिखाता हूँ, देखो। और आपको ज़रूरत होती है एक, अगर सपोज दैट आपके पास अगेन ax² + bx + c = 0 और अल्फ़ा और बीटा आपको गिवन है, इसके रूट्स। ठीक है, अब आपसे बोल दिया जाए अगर आपके पास इसके रूट जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, तो आप फाइंड करो 1/α + 1/β। ठीक है, कोई बोल दे आपको कि आप α² + β² फाइंड करो, तब उस कंडीशन में आपकी क्या दिमाग होना चाहिए, उस कंडीशन में क्या दिमाग होना चाहिए वो देखो। सिंपल सा, आप पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही है। तो सम ऑफ रूट्स अभी जैसे डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब होता है c/a। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1/α + 1/β बोला है, तो ये हमारे लिए कितना सिंपल है, क्योंकि हम लोग को तो एलसीएम लेना आता है। तो एलसीएम क्या है, अल्फा × बीटा, एंड ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा + बीटा। तो अब अल्फा + बीटा की जो वैल्यू थी वो थी दोस्तों -b/a। ठीक है, और जो अल्फा × बीटा की वैल्यू वो कितनी है, c/a। तो आई होप आपको दिख रहा हो, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपका अब आंसर क्या है, -b/c। यही आंसर आया ना आपका। और अगर आपको α² + β² पूछा जाए तो अब क्या करना है, तो अब आपको a + b का जो होल स्क्वायर है उसको ध्यान रखना है। वो क्या होता है, वो होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, वो होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ से आपको a² + b² की वैल्यू चाहिए, तो आपने बोला था सिंपल है, a + b to the whole power 2 - 2ab = a² + b²। दिस इज द वैल्यू ऑफ a² + b²। तो a² + b² की तरह दिखने वाले कौन है, अल्फा² + बीटा²। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए a + b मतलब अल्फा + बीटा चाहिए, एंड -2ab मतलब अल्फा × बीटा चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ, तो मुझे अल्फा + बीटा to the whole power 2 - 2 α/β = α² + β²। इट मीन्स ये हो गया अपने पास सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो अल्फा + बीटा कितना आपके पास, b² - 2 टाइम्स c/a। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b² - 2ac / a²। ठीक है, तो इतना तो आप लोग कल है ना, डू योर सेल्फ। ठीक है, कितना सिंपल था। तो इस ऐसे रूट्स को अपन ने निकालना सीखा। ठीक है, क्यों निकालने की जरूरत, उसको क्यों सीखने की ज़रूरत है, अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप उससे इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो अगर कहीं इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको आप कर भी सकते हो। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप PCM लेते हो और अगर 11th में जाते हो या आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हो, तो वहाँ पर भी रूट्स आपको गिवन है, तो आप उससे कैसे निकाल सकते हो इक्वेशन, या इक्वेशन है तो रूट्स दे रखे हैं तो रूट्स का और क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि 1/α + 1/β आपने सुना ही नहीं है, कैसे निकालना है, तो उसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, 1/α + 1/β सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली α² + β², देन आंसर आ जाएगा। बाकी अभी तक के लिए आप लोग सिर्फ इस रूट्स का जो डिस्कशन हुआ है अपने, इसको आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे आपके टेस्ट में तो वो उसी से होंगे। दूसरा यह आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इक्के दुक्के क्वेश्चन से पूछ ले जाए कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आप उससे क्या निकालो, रूट्स निकालो, सॉरी रूट्स दे रखे हैं, आपको इक्वेशन फाइंड करनी, तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही था, इतना ही था इसमें। ठीक, सो थैंक यू।